नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी और दिल से स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का आपके खुद के ही कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जानकारियां देते हैं ताकि आप पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और निरोग बन सके। आज की कड़ी में भी हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे। दोस्तों, मौसम में बदलाव आ चुका है। जी हाँ, ठंड के मौसम का आगाज हो चुका है और ठंड के मौसम में अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखें तो फिर आगे यही चलकर बड़े रोगों को न्योता दे सकता है। ठंड के मौसम में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका हमें खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसका अगर हमने समय रहते ही ध्यान ना दिया तो फिर आगे चलकर ये हमारे लिए बड़ी मुसीबतें साबित हो सकती हैं। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ खास जानकारियाँ देते हैं। ठंड की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सुबह और शाम ठंड का एहसास भी होने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ऐसे में कई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मौसम में बदलाव आ चुका है। सामान्य रूप से समस्याएं जैसे चमड़े में हो सकती है, जैसे सांस में तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और मौसम परिवर्तन के साथ ही ठंड आने पर मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे कि मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारी है उसमें बढ़ सकता है, वो बीमारी बढ़ सकता है। ठंड के इस मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार से बचाव करना आवश्यक है। इसके लिए ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करें और ठंड से बचें। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि लोगों को ठंड से बचनी चाहिए। जैसे ठंड में गर्म कपड़ा पहने, ऊनी मफलर ले लें, इससे जहाँ तक भी बचाव हो कर सकते हैं। लेकिन जो बचाव, जैसे कि वायरल डिजीज़ किसी को है, किसी को सर्दी है और आपके मुंह पर जैसे छींका या खांसा, तो आपको भी छींक या खांसी हो सकती है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि जिसको वायरल डिजीज़ पहले से है उसके बहुत नज़दीक जाकर के न छींके, क्योंकि जो आदमी छींके नहीं या खांसे नहीं, वो मरीज़ को भी चाहिए कि अगर खांसे छींके तो रुमाल रख ले, जो कि यहाँ पर अधिकांश लोग ये काम नहीं करते हैं। मरीज़ लोग आएंगे और आपको किसी के भी मुंह पर खांस देंगे या छींक देंगे, तो उससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसमें कि वायरस रहता है ड्रॉपलेट्स में, और दूसरा व्यक्ति के फेफड़े में गया सांस के द्वारा तो उसको भी वो बीमारी कर देगा या तो उसको भी सर्दी खांसी कर देगा। और ये 3 मीटर तक, 10 फीट तक जा सकता है। अगर ज़्यादा जोड़ छींकेंगे या खांसेंगे तो जा सकता है। इसीलिए इसके बचाव में है सबसे पहले कि गर्म कपड़ा पहन करके निकलें। दूसरी बात, जिस आदमी को डिजीज़ है, खास करके जो बस में बैठे हुए हैं, सिनेमा हॉल में है, तो मुंह पर रुमाल रख करके खांसे और उनके संपर्क में आने की कोशिश ना करें। इस मौसम में अगर शुरुआती स्तर से सावधानी ना बरती जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए खुद तो जागरूक रहे ही साथ ही आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। इस मौसम में स्थिति गंभीर हो सकती है, जैसे सांस की बीमारी वाले को, जो पहले से आजमा, ब्रोंकियल आजमा की बीमारी है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सांस ज़्यादा तेज़ से चल सकता है। यदि खास करके बच्चे को यदि सांस ज़्यादा तेज़ लगने लगे और बुखार बहुत ज़्यादा हो तो तुरंत ही डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को निमोनिया भी हो सकता है। और एक बात मैं बता दूं कि वायरल निमोनिया बहुत ही सीरियस होता है बैक्टीरियल निमोनिया से, क्योंकि वायरल निमोनिया का इलाज बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। बैक्टीरियल निमोनिया जैसा इलाज नहीं है कि एंटीबायोटिक दे दिए और ठीक हो जाएगा। इसीलिए वायरल निमोनिया से अगर सांस की गति बहुत तेज़ी से चल रही हो और बुखार हो बच्चे को, और यदि खास करके ब्लू पड़ने लगे, तो तुरंत ही जा करके डॉक्टर से संपर्क करें। और जो पुराने सांस के मरीज़ हैं, अगर उनको खांसी बढ़ जाए, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस है, और उनका पीला खखार आने लगे, तुरंत वो चिकित्सक से संपर्क करें और एक एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। और ज़्यादा दम फूलने पर तुरंत ही चिकित्सक के पास जाना है। दिनचर्या मॉर्निंग वॉक जैसे रखते हैं वैसे करें। और पुराने जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से जांच करवाते रहें, क्योंकि जाड़े में होता क्या है कि खून की छोटी छोटी नलियाँ सिकुड़ती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज होने की संभावना अधिक रहती है या हार्ट अटैक होने की। तो दिनचर्या में खास करके जो हार्ट के मरीज़ हैं वो काफ़ी सावधानी बरतें हैं, क्योंकि एंजाइना का अटैक जाड़ा में काफ़ी बढ़ जाता है, एंजाइना या हार्ट अटैक का। क्योंकि जैसा मैं बताया हूँ कि जो छोटी छोटी जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरी है, वो सिकुड़ जाती है जाड़े में,
जिस वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मैं बता दूं कि यह जाड़े के मौसम में ब्रेन हेमरेज का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले से जिस दवा पर कंट्रोल हो रही थी, हो सकता है कि अब उस दवा पर का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़े। और ये पहले से पता रहता नहीं है कि हमारा बीपी बढ़ गया और उसी में एक्सरसाइज यदि बढ़ा लिए या काफ़ी तनाव में कभी आ गए तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं हो सकता है। इसलिए दिनचर्या में ये है कि एक बिल्कुल ही सुबह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मॉर्निंग वॉक 5 बजे सुबह में करने जाते थे वो करने जाए। वो आप दिन में 8 बजे भी जा सकते हैं, 8:30 बजे जा सकते हैं, और गर्म कपड़ा के साथ जाना जरूरी है। इस मौसम में ठंड लगने से सर दर्द, आँखों में लालीपन और शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर ऐसे लक्षण दिखें तो जल्द ही चिकित्सक से संपर्क करें। इसका बचाव, जैसा मैंने आपको कहा कि लक्षण में 2 ही चीज़ हो सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको कि साधारण रूप में खांसी या सर्दी कहा जाता है, खांसी सर्दी। दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि सांस काफ़ी तेज़ चलने लगता है, बुखार काफ़ी तेज़ होने लगती है। और यही नहीं, खांसी से खून भी आ सकता है, ज़्यादा निमोनिया अगर सीरियस हुआ तो अगर ये लक्षण जैसे ही देखें, या सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगे या आँखों के पीछे में दर्द होने लगे, तो तुरंत ही चिकित्सक से जाकर के मिलना है। पुराना चमड़ा का बीमारी है, वो जाड़े में वो ज़्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं, इसीलिए कि गर्मी में स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग के साथ में थोड़ा सीबम निकलता है जो शरीर में चिकनाई पैदा करता है। लेकिन ये जाड़ा में त्वचा शुष्क हो जाती है, और जितने भी पहले से एक्जिमा या इक्थियोसिस और जैसे लिप्स का फटना, ओठों का फटना कॉमन चीज़ है, हाथ वगैरह सूखा होना, नाखून का डेल बेड्स का अल्सरेशन या फटना वो ज़्यादा है। तो ऐसी सी स्थिति में क्या करें कि त्वचा को नमी रखने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, या मॉइस्चराइज़र ना हो तो नहाने के बाद नारियल तेल लगा लें, या ग्लिसरीन सॉप यूज करें, और नहीं तो ओठों पर पेट्रोलियम जेली अच्छे क्वालिटी का लगाएं। अभी तक आपने जाना ठंड के मौसम में सर्दी, बुखार और खांसी से क्या है बचाव के तरीके, और साथ ही साथ ठंड के मौसम में हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, तभी हम ठंड के मौसम को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अभी आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और भी बेहतरीन बातों का खजाना हमारे पास है श्रेष्ठ, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में हृदय रोगी और मधुमेह पीड़ित लोग कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और हम बात कर रहे हैं ठंड के मौसम में क्या करें और क्या ना करें विषय में। जी हाँ दोस्तों, ठंड के मौसम में जिन्हें हृदय रोग या फिर मधुमेह की शिकायत है, वैसे व्यक्तियों को लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहना चाहिए और नियमित तौर पर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। साथ ही साथ ठंड के मौसम में एक और बीमारी है जो आमतौर पर लोगों में देखी जाती है, और वो है साइनस। साइनस से परेशान लोगों को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि ठंड के मौसम में हृदय रोगियों की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इस मौसम में रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें। जैसे मौसम बदलते ही सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग एवरी 15 डेज पर होना चाहिए, और जो पहले से हृदय रोग के हैं पेशेंट, उनको ECG होना चाहिए और उनका इकोकार्डियोग्राफी होकर के देखना चाहिए कि उनका हार्ट प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। खास करके ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिस पर कि उनको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर पर बहुत लोग अपना मशीन रखते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर करते हैं। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। वो रिकमेंडेशन उसका नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशीन अप्रोप्रिएट नहीं होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता है और एरनियस रिपोर्ट देता है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, अपने घर पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर आप कर सकते हैं, वो रिकमेंडेड है। बट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एट होम अभी तक में नहीं है, इसीलिए कि उसका मशीन, ये नहीं है कि नहीं आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसका मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि ठंड की वजह से अधिकांश व्यक्ति शारीरिक परिश्रम से दूर रहना चाहते हैं। ये आदत मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए मधुमेह रोगियों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है।
हार्ट अटैक की संभावना बहुत अधिक रहती है, ज़्यादा रहती है आम आदमी से। तो उनको प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल और अपने आँख का चेकअप करवाना चाहिए, खास करके रेटिना का चेकअप करवाना चाहिए, और प्रॉपर ब्लड शुगर सेल्फ मॉनिटरिंग कर करके या ब्लड ग्लूकोज जा करके लेबोरेटरी में चेक करवा करके रखना चाहिए। एक्सरसाइज नियमित जैसे करते हैं वैसा ही करना है उनको। सामान्यतः ठंड में पाचन क्रिया तंदुरुस्त होती है, ऐसे में खान पान में संतुलित मात्रा का ख्याल जरूर रखना चाहिए, नहीं तो मोटापा का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, देखिए इस मौसम में मोटापा बढ़ने की समस्या एक ही है कि लोगों में सीडेंट्री हैबिट हो जाता है। रजाई में ज़्यादा देर तक वक्त गुजारना या टीवी के सामने गुजारना और ठंड और शीतलहरी में नहीं निकलना, और बट नेचुरल है कि जाड़े में थोड़ी भूख अत्यधिक लगती है, तो इस हैबिट के कारण वेट गेन कर सकते हैं। तो वो नियमित एक्सरसाइज से कैलोरी बर्न कर लें तो इस समस्या से निदान पा जाएंगे। मोटापा बढ़ता जाएगा तो उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, उनके घुटनों में दोनों दर्द होने की संभावना होगी, जोड़ जोड़ में दर्द हो सकता है, और हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज़्यादा उनमें होती है। ठंड के मौसम में साइनस से ग्रसित लोगों की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि सांस लेने में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। कुछ खास विधियां हैं जिससे राहत पाई जा सकती है। इस मौसम में साइनस वाले पेशेंट को एक्यूट साइनोसाइटिस होने का चांसेस रहता है। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हुआ साइनोसाइटिस हो सकता है, चक्कर आ सकता है उनको, और मरीज को साइनोसाइटिस बढ़ने से उनको सर में दर्द हो सकता है, आँखों के पीछे दर्द हो सकता है, और वायरल डिजीज होने के बाद में, खास करके सर्दी होने के बाद में साइनोसाइटिस की संभावना बढ़ने की चांस रहती है। इसका घरेलू उपचार है भाप लेना है, स्टीम इनहेलेशन, और नेज़ल ड्रॉप लेंगे, वो डीकंजेस्टेंट, सिर्फ 5 दिन के लिए। अधिक दिन तक नेज़ल ड्रॉप नहीं लेना है, जैसा कि लोग करते हैं कि नेज़ल ड्रॉप अधिक दिन तक डालते हैं, उससे आदत बन जाती है, और फिर रिबाउंड होगा तो नाक और ज़्यादा ब्लॉक होगा। तो उससे बेहतर है कि वो स्टीम इनहेलेशन, प्लेन वाटर को, कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें ये मिला दें वो मिला करके भाप लें, नहीं, प्लेन वाटर इज़ रिकमेंडेड, नेज़ल ड्रॉप। और अगर सिक्रेशंस आ रहा है तो एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लेना जरूरी है उनको। और इस जाड़े में एक और बीमारी होने की संभावना रहती है, उसको कहते हैं बेल्स पाल्सी। उसमें अचानक मुंह में लकवा लग जाता है, ये जाड़े में ही अधिक होती है। कान के पीछे दर्द होगा, थोड़ी सी महसूस होगी, और दर्द होने के बाद में देखिएगा कि आंख झुक गया और एक साइड पूरा फेस में लकवा लग गया, उसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। इसके लिए मफलर बांध करके जलना जरूरी है, क्योंकि कान के पीछे से ही फेस में एक नर्व जाती है जो सप्लाई करती है चेहरे को, उसमें सूज आ जाने पर बेल्स लकवा मार सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि वैसे लोग जो ठंड के दिनों में साइनस से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि साइनस उनके साथ हमेशा बना रहता है, उन्हें ठंड के मौसम में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि मोटापा, जिसे हम आमतौर पर बिल्कुल हल्के तौर पे लेते हैं, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी कुछ जानकारियाँ हैं जो हमें आप तक पहुँचानी है, लेकिन फिलहाल यहाँ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देंगे डेंगू के विषय में, जो अभी बहुत ज्यादा फैली हुई है और इस पे आपको जानकारी लेना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ खास जानकारियां देंगे डेंगू के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ठंड लगातार बढ़ रही है लेकिन नहीं कम हो रहा है, तो वो है मच्छरों का आतंक। जी हाँ, मच्छरों की गति काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है डेंगू का आतंक भी। आखिर डेंगू के क्या है लक्षण, कैसे इस पे करें रोकथाम, और साथ ही साथ डेंगू को हम अपने समाज से हटाकर अपने समाज को डेंगू मुक्त कैसे करें, इस पे हम तमाम तरह की जानकारियां तो आपको देंगे ही, लेकिन हमारी आपसे ये नम्र अपील है कि मच्छरों को हटाने में आप भी अपना सहयोग दें, अपने आसपास का वातावरण साफ स्वच्छ रखें, ताकि हम एक डेंगू मुक्त समाज की कल्पना को साकार कर सकें। आइए दिखाते हैं डेंगू के विषय में आपको कुछ खास जानकारियाँ। हाल के दिनों में डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। ऐसे में हमें घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
डेंगू की समस्या ज़्यादा ठंड गिरने के बाद में मच्छर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उसके बाद कम जाती है। तो डेंगू से का तो एक ही है, बचाव करना है। इलाज से कहा जाता है कि पाउंड ऑफ एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ए पाउंड ऑफ क्योर। माने एक छटाक आप बचाव कर लीजिए, लेकिन 1 किलो इलाज नहीं कीजिए। तो डेंगू से बचाव ही सबसे अच्छा है। उसमें मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा कर रहना है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू के लक्षण दिखें तो तुरंत घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि डेंगू जानलेवा स्थिति में ही हो। शुरुआती स्तर पर निरंतर इलाज से डेंगू से शीघ्र राहत पाई जा सकती है। डेंगू 2 कंडीशन में जानलेवा होता है। डेंगू डायग्नोज होने के बाद ही पेशेंट को सबसे पहली बात तो है कि बुखार हो तो कभी भी एस्पिरिन ग्रुप की दवा ना लें, या कोई भी NSAID नहीं लें, जैसे आइबुप्रोफेन या डिक्लोफेनेक सोडियम, ये सब कभी नहीं लें। सिंपल पैरासीटामोल लीजिए और अधिक से अधिक पानी पीना है, क्योंकि ये पानी है, ये इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जिंदगी और मौत के बीच में बिल्कुल एक डिफरेंशिएट कर देता है पानी पीना। पानी पीने का मतलब है कि लिक्विड डाइट, हाई लिक्विड डाइट, जैसे दाल का पानी, डाब का पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स किसी फॉर्म में लिक्विड होता है। अगर डेंगू हो गया और अगर आप लिक्विड डाइट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, शरीर में पानी की कमी होगी तो जानलेवा हो जाती है। अगर कोई डेंगू का मरीज चक्कर आने लगे खड़ा होने पर, या उसके लाल लाल दाना आने लगे, या पेशेंट को कहीं से भी हेमरेज होने लगे, कहीं से भी रक्त का स्राव हो, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कर देना है। अन्यथा आम तौर पर डेंगू का इलाज घर पर ही संभव है। डेंगू में होता है कि पेशेंट प्लेटलेट दिन भर देखते रहते हैं कि प्लेटलेट यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है। दैट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट चेजिंग सिंड्रोम। ये नहीं होना चाहिए। मार्केट के सेंसेक्स की तरह डेंगू में नहीं देखना है कि आज प्लेटलेट इतना गया उतना गया, ठीक है। जब 20,000 से काउंट घटने लगता है तब प्लेटलेट चढ़ाने की बात सोची जाती है। 20,000 के ऊपर में थोड़ा भी नहीं घबराना है, क्योंकि प्लेटलेट का सेपरेटर मशीन है, दैट बिकम्स द ग्राउंड जीरो। जहाँ पर प्लेटलेट मिलती है वहाँ पर लोग इतनी भीड़ लगा देते हैं कि जिस पेशेंट को ज़रूरत है उसको नहीं मिल पाती है, नहीं ज़रूरत है उसको प्लेटलेट मिल जाती है। इसीलिए प्लेटलेट घटता जाए बिल्कुल नहीं घबराना है। 45,000 आए, नर्वस नहीं होना, बशर्ते कि उस पेशेंट को कहीं से हेमरेज ना हो या कहीं पर लाल लाल दाना नहीं हो। इसमें बिल्कुल ही नहीं घबराना है प्लेटलेट से। वो 5-6 दिन के बाद में प्लेटलेट अपने आप ही स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसमें एस्पिरिन ग्रुप की दवा पहले से अगर कोई ले रहा है हार्ट अटैक के लिए तो उसको बंद कर देना है डेंगू के एक्यूट फॉर्म में। डेंगू मुक्त समाज के लिए हमें एकजुट होकर स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए आसपास के लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। मैं एक ही सलाह दूंगा कि मॉस्किटो बाइट से हर संभव बचें। शाम में मोजा पहन लें, घर में मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, और यदि घर में डेंगू का मरीज है तो उनको मॉस्किटो नेट में रखें। और पैनिक में नहीं आए, बिल्कुल नहीं, पैनिक में बिल्कुल ना आए। आज के कड़ी में हमने आपको दिखाया कि ठंड के मौसम में ऐसी किन किन बातों का ख्याल रखें जिससे आप पूरी तरह से सेहतमंद और तंदुरुस्त बने रहें। जी हाँ दोस्तों, ठंड का मौसम होता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन तब तक जब तक आप इसमें बीमारी की चपेट में ना आए। इस कड़ी में हमने यही कोशिश की कि आपको उन तमाम बीमारियों के बारे में बता सके जो आपको ठंड के दिनों में परेशान करती है, और साथ ही साथ उसके समाधान को भी हमने आपको दिखाया, ताकि समय रहते ही उस बीमारी की आहट से पहले ही आप उसे अपने आप से पूरी तरह से दूर भगा सके और ठंड के मौसम को खुल के एंजॉय कर सके। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके सुझाव और आपके जो भी विचार हैं वो हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो ज़रूरी है उनका हम तक पहुंचना। इसके लिए आपके पास हमारा ईमेल आईडी होना चाहिए, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है etvhealthmantra@gmail.com। फिलहाल आज के लिए दे इजाजत, लेकिन खुश रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपनी पूरी हेल्थ मंत्रा की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।